स्वागत है आपका इस वीडियो में जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे याद कर सकते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट के कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूले याद। तो दोस्तों, मैंने अक्सर देखा है कि बच्चों को मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर्स के फॉर्मूले याद करने में बड़ी कन्फ्यूजन होती है। तो इस वीडियो में मैं दो बहुत महत्वपूर्ण फॉर्मूले जो कि हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग लीनियर करंट कैरिंग वायर और सेमी इनफाइनाइट लीनियर करंट कैरिंग वायर जो कि इसी का सब पार्ट है, और साथ ही साथ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल कवर करूंगा, और उसमें आपको बताऊंगा कि आप कैसे याद कर सकते हैं उन फॉर्मूले को और खुद उन्हें लिटरली डिराइव कर सकते हैं सिर्फ 10 से 15 सेकेंड में। तो आइए शुरुआत करते हैं वीडियो का। तो सबसे पहला पार्ट है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू स्ट्रेट इनफाइनाइट लीनियर करंट कैरिंग वायर। तो इसमें मेरे पास एक वायर है जो कि दोनों साइड इनफाइनाइटली एक्सटेंड हो रही है, और जी हाँ दोस्तों, इसमें करंट है। तो मेरे पास एक वायर है जो कि दोनों साइड इनफाइनाइटली एक्सटेंड हो रही है, इसमें करंट है आई, और मुझे एक पॉइंट P पर इसकी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है जो कि इससे R डिस्टेंस की दूरी पर है। तो मुझे निकालनी है इस पॉइंट पर इस करंट कैरिंग वायर, इस इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इस फॉर्मूले को अब हम डिराइव करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं कैसे। सबसे पहले हमें लिखना होगा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसका सिंबल B होता है। ये ध्यान रखिए दोस्तों, हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी परमियाबिलिटी के, क्योंकि हर फॉर्मूलेज में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ना कहना सही होगा क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो आपने हमेशा देखा होगा कि हर फॉर्मूले के न्यूमरेटर में ही हमेशा परमियाबिलिटी आती है। तो इस फॉर्मूले में भी न्यूमरेटर पर ही परमियाबिलिटी आएगी, यानी कि म्यू नॉट। और साथ ही साथ आप बाकी टर्म्स को थोड़ा सा एनालाइज करते हैं कि बाकी टर्म्स को हम कैसे इस फॉर्मूले में फिट कर पाते हैं। देखिए, हमें पता है कि जितना ज़्यादा करंट इस करंट कैरिंग वायर में फ्लो करेगा उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इंड्यूस हो पाएगी इस पॉइंट P पर। यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे करंट के। साथ ही साथ आपको ये भी पता होगा कि जब किसी लीनियर करंट कैरिंग वायर में करंट फ्लो कर रहा होता है तो उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती हैं वो उसके अराउंड सर्कुलर लूप फॉर्म करती हैं, कुछ इस तरह। तो कुछ इस तरह का सर्कुलर लूप फॉर्म करेगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ स्ट्रेट इनफाइनाइट लीनियर करंट कैरिंग वायर। और ये लूप जितना बड़ा होगा तो उस लूप पर आने वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी उतनी ही कम होगी। यानी कि इनडायरेक्टली ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है उस लूप के सरकमफेरेंस से। यानी कि ये हमारा फॉर्मूला डिराइव हो चुका है बहुत ही जल्दी। हाँ, आप इसे बायट सेवर्ट्स लॉ से भी कर सकते थे, लेकिन बायट सेवर्ट्स लॉ से करने में इसमें आपको करीब 10 से 15 मिनट लग सकते थे। पर जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने इस फॉर्मूले को बहुत ही जल्दी, यानी कि करीब 10 से 15 सेकंड में इस फॉर्मूले को हम ड्राइव कर सकते हैं। तो आप इसे याद कैसे करेंगे? याद करने का आसान तरीका है, क्योंकि हम एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर से सर्कल में जा रहे हैं तो आप इसे 2 पाई आर से डिवाइड कर दीजिए, और हमेशा
ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा करंट से और इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा उस सर्कल के सरकमफेरेंस से जिस पर हम आ रहे हैं। और इसका जो सेकंड केस आता है वो होता है सेमी इनफाइनाइट लीनियर करंट कैरिंग वायर। तो उसमें भी आप सेम लॉजिक लगा सकते हैं, यानी कि हमारे पास एक लीनियर करंट कैरिंग वायर होगी जो कि इनफाइनाइटली आगे बढ़ती जा रही है। अभी मैं दोनों साइड से इनफाइनाइटली बढ़ा रहा हूँ एक नया लॉजिक सेट करने के लिए। देखिए दोस्तों, जब ये वायर सेमी इनफाइनाइट होगी तो एक तरह से हम इसे रेस्ट्रिक्ट करेंगे किसी भी पॉइंट पर। अगर हम इसे रेस्ट्रिक्ट करें, यानी कि अगर मान लीजिए इस पॉइंट पे मैं इसे रेस्ट्रिक्ट कर देता हूँ, तो एक तरह से देखा जाए तो ये सेमी इनफाइनाइट वायर की लेंथ आधी हो चुकी है। क्योंकि अगर मैं ये वाला सिर्फ ऊपर वाला पोर्शन कंसिडर करूँ, सिर्फ ऊपर वाला पोर्शन जो कि मैं ब्लैक कलर से मार्क कर रहा हूँ, सिर्फ इस पोर्शन को अगर मैं कंसिडर करूँ तो आप देखेंगे कि मैंने इसकी लेंथ आधी कर दी, क्योंकि यहाँ से भी इनफाइनाइट जा रही थी और इस पॉइंट के इधर से भी इनफाइनाइट तक जा रही थी। तो मैंने एक्चुअली में इसकी लेंथ आधी कर दी है। तो मुझे कुछ नहीं करना, इसकी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को भी, यानी कि अगर मैं कोई पॉइंट लेता हूँ फिर से P जो कि R डिस्टेंस की दूरी पर है इस वायर से, तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को मुझे हाफ से मल्टीप्लाई करना है। यानी कि B का मैंने फॉर्मूला निकाला था अभी अभी, म्यू नॉट I बाय 2πr। तो इसे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 1/2 से। क्यों? क्योंकि मैंने इसकी लेंथ भी आधी कर दी है, इसलिए मुझे इसकी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को भी हाफ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और मेरे पास जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला है वो आ जाएगा म्यू नॉट I बाय 4πr। ये बन जाएगा फॉर्मूला मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का। तो ये था फॉर्मूला मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर एन इनफाइनाइट लीनियर करंट कैरिंग वायर। तो आइए बढ़ते हैं फॉर सर्कुलर करंट कैरिंग लूप की तरफ। तो उसमें हम देख सकते हैं कि हमारे पास एक सर्कुलर करंट कैरिंग लूप होगा कुछ इस तरह का, जिसमें करंट फ्लो कर रहा होगा। तो मुझे उसके सेंटर पर, यानी कि पॉइंट O पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। इस सर्कुलर लूप का रेडियस हम R मान लेते हैं। तो मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है पॉइंट O पर। तो जैसे कि मैंने पिछले फॉर्मूले में कहा था, हर फॉर्मूले में म्यू नॉट हमेशा ऊपर आएगा और हमेशा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी करंट के, क्योंकि जितना ज़्यादा करंट फ्लो करेगा उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस होगी। और एक नई बात जो इस फॉर्मूले में आई है वो है टर्न्स, क्योंकि ये एक सर्कुलर लूप है। अब अगर मैं इसको एक और लूप बना दूँ सेम रेडियस का, तो उसमें ज़्यादा करंट फ्लो करेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास दो लूप आ गए हैं, तो दो लूप में ज़्यादा करंट फ्लो करेगा और ज़्यादा करंट का मतलब है ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी नंबर ऑफ टर्न्स के, जिसे मैं यहाँ पर n से डिनोट कर रहा हूँ। अब साथ ही साथ देखें कि एक चीज़ हम इसमें नोटिस कर सकते हैं कि इस सर्कुलर लूप का हर एक छोटा पार्ट, हर एक अंश जो है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस करने के लिए सहभागी है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस होगी वो हर एक उस छोटे से मैं कहूँगा पार्ट के उस सेंटर से डिस्टेंस पर भी डिपेंड करेगा। और अगर मैं उस डिस्टेंस को बढ़ा दूँ तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कम हो जाएगी। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी इसके डायमीटर से। तो ये हमारा फॉर्मूला ड्राइव हो चुका है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट। अब इसे आप याद कैसे करेंगे? सिंपल है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हमेशा हर फॉर्मूले में परमेबिलिटी ऊपर आएगा, हमेशा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी I से प्रोपोर्शनल होती है, N से भी प्रोपोर्शनल होती है। और क्योंकि अब आप एक सर्कल से
स्ट्रेट लाइन की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि जब मैं इसकी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालूंगा राइट हैंड थंब रूल की मदद से, तो आप देख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगी ऊपर की तरफ, यानी कि कैमरे की तरफ, और वो होगी एक स्ट्रेट लाइन में। यानी कि आप एक सर्कल से एक स्ट्रेट लाइन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो आप इसे एक स्ट्रेट डिस्टेंस से ही डिवाइड करेंगे, जबकि पिछले फॉर्मूले में हम एक स्ट्रेट लीनियर करंट कैरिंग वायर से एक सर्कल की तरफ बढ़ रहे थे, जिसके कारण हमने वहाँ पर इसे 2πr से डिवाइड करा था, क्योंकि हम एक स्ट्रेट लीनियर करंट कैरिंग वायर से सर्कल की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हम एक सर्कुलर कॉइल से एक स्ट्रेट लाइन की तरफ बढ़ रहे हैं, इसलिए हम इसे 2r से डिवाइड करेंगे। और अगर मैं इस वायर को हाफ कर दूं, तो सिंपल मुझे, यानी कि मैं कॉइल आधा लेता हूँ, यानी कि कुछ इस तरह का कॉइल होता है मेरे पास, कुछ ऐसा कॉइल जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, और मुझे इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, वो पॉइंट पर, तब जो मेरी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है उसे मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हाफ से। क्यों? क्योंकि मैंने उस डिस्टेंस को ही आधा कर दिया है, उस वायर को ही आधा कर दिया है, जिसकी वजह से जो मेरी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है वो प्रोड्यूस हो रही थी। तो आशा करता हूँ आपको ये दो फॉर्मूलों को याद करने का तरीका समझ आ चुका है। और ये हमेशा याद रखिएगा, जहाँ पे आप सर्कल यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे पाए नहीं आएगा, जहाँ पे आप सर्कल नहीं यूज़ कर रहे हैं यानी कि स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, वहाँ पे पाए ज़रूर आएगा। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया। आप इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलेगा, और अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आया तो आप इसे बिल्कुल भी डिसलाइक मत करिएगा, क्योंकि वो डिसलाइक मेरे लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं कि आपको और कौन से फॉर्मूले याद करने हैं। मैं उनके लिए पूरी कोशिश करूँगा कि नए ट्रिक्स ढूंढ सकूँ ताकि आप उन फॉर्मूले को याद कर सकें। और आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा। और इसी के साथ मैं धन्यवाद देता हूँ आपको इस वीडियो को देखने के लिए। बाय बाय।